आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, पितरों का मेला लगा हुआ है और आज पड़ने जा रहा है चौथा श्राद्ध यानी कि चतुर्थी का श्राद्ध। और श्राद्ध के ऊपर विशेष रूप से हम आपको यही बार बार समझाते हैं, यही बार बार आग्रह करते हैं कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अवश्य दिखाएं। उनके प्रति अन्न, जल, वस्त्र और किसी धार्मिक अनुष्ठान का जो है महत्व बहुत मायने रखता है। श्राद्ध पर्वों में इसका दान अवश्य करना चाहिए और इन पूर्ण श्राद्धों में श्रीमद् भागवत कथा करें या करवाएं। आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं अपने पितरों के प्रति श्रद्धा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। और पितरों को हर रोज़ सुबह जल अवश्य दें, पानी में तिल डालकर। तो अगर आपके घर में थोड़ी सी कच्ची जगह हो तो बड़ा आसान सा उपाय है जो हम आपको जहाँ पर बताएंगे। थोड़ी सी कुशा लेकर उसे ज़मीन में गाड़ दें। सब प्रथम नहाने धोने के पश्चात सूर्य की तरफ मुख करते हुए पहले सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के पश्चात अपने दाएं हाथ के अंगूठे और जो फर्स्ट फिंगर होती है उसमें जल डालते हुए ओम पितर देवताभ्यों नमः इस प्रकार वो जल इस प्रकार गिराएं कि जो जमीन में नीचे आपने कुशा गाड़ रखी है वह जल उसके ऊपर गिरे। अगर पूरे श्राद्धों में आप ये उपाय करते हैं तो अगर आपके ऊपर बड़े से बड़ा पितर दोष है तो वह उतर जाएगा। आपके घर में आपको लगता है संतान की वृद्धि नहीं हो पा रही, संतान नहीं हो पा रही, खास करके लड़का, तो इसका शुभ आशीर्वाद इस छोटे से उपाय से आपको मिल जाएगा। आप ये उपाय एक बार आजमा कर देखें। इसी प्रकार की विशेष चर्चा आज हम इस कार्यक्रम के दौरान भी करेंगे। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 6 सितंबर रविवार का दिन सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:10 पर, शाम को अस्तों के 6:40 पर, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र अश्विनी, योग वृद्धि, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में, राहु काल का समय शाम 5:06 से 6:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा और आज पड़ रहा है चतुर्थी का श्राद्ध। तो क्या करें खास अपने पितरों के लिए? इस पितृ पक्ष अवधि में पूर्वजों के लिए श्रद्धापूर्वक किया गया दान तर्पण कहलाता है। पितृपक्ष पक्ष को महालय या कनागत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर पितर परलोक से उतरकर कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अपने पुत्रों के जहां आते हैं। श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण करता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा के महत्व के बारे में कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। श्राद्ध का पितरों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। पितरों को आहार तथा अपनी श्रद्धा पहुंचाने का एकमात्र साधन श्राद्ध है। मृतक के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंड तथा दान ही श्राद्ध कहलाता है। जिस मृत व्यक्ति के 1 वर्ष तक के सभी अर्धोवैदिक क्रिया कर्म संपन्न हो जाते हैं उसी को पितर कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों का श्राद्ध मनाया जाता है उनके नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके मंत्रों द्वारा जो अन्न आदि उन्हें दिया या समर्पित किया जाता है वह उन्हें विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। जैसे यदि मृत व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार देव योनि मिलती है तो श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को खिलाया गया भोजन उन्हें अमृत रूप में प्राप्त होता है। यदि पितर गंधर्व लोक में है तो उन्हें भोजन की प्राप्ति भोग्य रूप में होती है। पशु योनि में है तो तृण रूप में, सर्प योनि में है तो बाजू रूप में, यक्ष रूप में होने पर पैर रूप में, दानव योनि में होने पर मांस के रूप में और प्रेत योनि में होने पर रक्त के रूप में तथा मनुष्य योनि होने पर अन्न के रूप में भोजन उनको प्राप्त होता है। श्राद्ध संस्कार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मृतक के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंड तथा दान ही श्रद्धा व श्राद्ध कहलाता है। बाजू पुराण में लिखा है कि मेरे पितर जो प्रेत रूप में हैं तिल युक्त जौ के पिंडों से वह तृप्त हैं। साथ ही सृष्टि में हर वस्तु ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, चाहे वह चर हो
या अचर मेरे द्वारा दिए जल से तृप्त हो। श्राद्ध के मूल में उपरोक्त श्लोक की भावना छिपी हुई है। ऐसे माना जाता है कि श्राद्ध करने की परंपरा वैदिक काल के बाद से आरंभ हुई थी। शास्त्रों में दी विधि द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा भाव से मंत्रों के साथ दी गई दान दक्षिणा ही श्राद्ध कहलाती है। जो कार्य पितरों के लिए श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। तो इसी प्रकार की चर्चा प्राचीन साहित्य के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा से ही पितर पृथ्वी पर आ जाते हैं। वह नई आई कुशा की कपोलों पर विराजमान हो जाते हैं। श्राद्ध अथवा पितर पक्ष में व्यक्ति जो भी पितरों के नाम से दान तथा भोजन करवाते हैं अथवा उनके नाम से जो भी निकलता है उसे पितर सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। ग्रंथों में 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। पुराणों के अनुसार यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकते हैं। 3 पूर्वज पिता, दादा तथा परदादा 3 देवताओं के समान माना जाता है। पिता को वसु के समान माना जाता है, रुद्र देवता को दादा के समान माना जाता है और आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जे श्राद्ध के दिन श्राद्ध कराने वाले के शरीर में प्रवेश करते हैं, अथवा ऐसा भी माना जाता है कि श्राद्ध के समय जे वहाँ मौजूद रहते हैं और नियम के अनुसार उचित तरीके से कराए गए श्राद्ध से तृप्त होकर वे अपने वंशियों को सपरिवार सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म में उच्चारित मंत्रों तथा आहुतियों को वे अपने साथ ले जाकर अन्य पितरों तक भी पहुंचाते हैं। तो ये थी श्राद्ध को लेकर जानकारी। श्राद्ध अवश्य करें। ये जरूरी नहीं है कि आप कितने ब्राह्मणों को श्राद्ध करवाते हैं, भोजन करवाते हैं, कितना धन जो दान देते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कितनी श्रद्धा से करते हैं। अगर आप अपने पितरों के नाम से केवल 1 गिलास दूध, थोड़े से चावल और चीनी का दान भी उनका नाम लेकर करें तो वे भी कई अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति करवाएगा, अगर वह कार्य श्रद्धा व विश्वास से किया जाए तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। आज दोपहर तक की दिनचर्या को अस्त व्यस्त ना होने दें, अन्यथा ना चाहकर भी व्यर्थ के कामों में समय खराब होने पर दोपहर के बाद बनने वाली शुभ तिथि का लाभ नहीं उठा पाएंगे। दिन के आरंभ में शारीरिक दुर्बलता अनुभव होगी, जिसके चलते दैनिक कार्यों में विलंब हो सकता है। नौकरी वाले लोग आज किसी दुविधा में फंसे रहेंगे। दोपहर तक मेहनत का फल ना मिलने से मन में निराशा रहेगी। धैर्य रखें। इसके बाद का समय कार्य सिद्धिदायक रहेगा। दिन भर के प्रयास संध्या के आसपास फलित होंगे। फिर भी संतोषी वृत्ति अपनाएं और ज़्यादा के चक्कर में कम से भी वंचित ना रह जाएं। घर में शुभ समाचार मिलने से आनंद छाया रहेगा, फिर भी व्यर्थ बोलने से बचें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपका व्यवहार पल पल में बदलने से संपर्क में रहने वालों को परेशानी आएगी। आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। दिन का आरंभिक भाग आलस में खराब होगा। किसी कार्य में एक बार विलंब होने पर सारी दिनचर्या बदल जाएगी। अधिकांश कार्य आज विलंब से ही पूर्ण होंगे अथवा अधूरे रह जाएंगे, लेकिन फिर भी धन लाभ कहीं न कहीं से अवश्य होगा। अचानक होने पर आश्चर्य में पड़ेंगे। कार्य व्यवसाय में उधारी के व्यवहार से बचें, बाद में परेशानी बनेगी। धन को लेकर किसी से कलह हो सकती है। आज विवेक से काम लें, अन्यथा मनोकामना पूर्ति संभव नहीं होगी। आरोग्यता में कमी बनी रहेगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आज आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले बहुत रहेंगे, फिर भी अपने हिस्से का लाभ थोड़े बौद्धिक परिश्रम से प्राप्त कर लेंगे। व्यवसायी वर्ग को दैनिक कार्यों की जगह आज जोखिम वाले कार्यों से अधिक लाभ मिलेगा। पूरब में अथवा आज किया गया निवेश शीघ्र ही फलदायक होगा, धन की आमद को बढ़ाएगा। उधारी के व्यवहारों के कारण आज मन में क्रोध भी रहेगा। लेन देन को लेकर किसी से तीखी बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें, अन्यथा आगे नुकसान हो सकता है। घर के सदस्यों पर नाजायज हुक्म चलाना नई समस्या को जन्म देगा।
परिजन आपके सामने ही उद्दंडता करेंगे। सेहत संध्या तक ठीक रहेगी, इसके बाद कुछ विकार आ सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन बौद्धिक कार्यों से सफलता दिलाएगा। सामाजिक क्षेत्र अथवा गृहस्थ में आपके महत्वपूर्ण सुझाव मिलने से किसी न किसी के जीवन को नई दिशा मिलेगी। आपके प्रति लोगों का आदर भाव बढ़ेगा, परंतु स्वयं के प्रति लापरवाही रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर धीमी गति से कार्य करने पर किसी के ताने सुनने पड़ सकते हैं, फिर भी स्वभाव में परिवर्तन नहीं। काम धंधा कुछ समय के लिए भी फलदायी रहेगा। लापरवाही की तो आज खर्च चलाने के लिए भी किसी से उधार लेना पड़ सकता है। नौकरी वाले लोग व्यवसायियों की तुलना में बेहतर रहेंगे, लेकिन धन संबंधित मामले आज सभी के लिए चिंता का विषय बनेंगे। छाती में संक्रमण होने की संभावना। तले भुने एवं ठंडे पदार्थों के सेवन से बचें। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आपके लिए कलाकारी रहेगा। दिन के आरंभ से ही इससे बचने का प्रयास करें, लेकिन परिजन आज आपकी गलतियां खोज खोज कर गिनाएंगे। आपने जो गलती की ही नहीं उस पर भी आपको ताने सुनने को मिलेंगे। मौन धारण कर शांति से उत्तम उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक धैर्य नहीं रखने पर मामला गंभीर होगा। कार्यक्षेत्र पर अधिकारी अथवा अन्यों के साथ गर्मा गर्मी बढ़ने से संबंध खराब हो सकते हैं। नौकरी वाले लोग आज विशेष सावधान रहें। छोटी सी भूल जीवन की दिशा को बदल सकती है। धन लाभ कहीं ना कहीं से हो जाएगा, लेकिन मानसिक उलझनें यथावत रहेंगी। सेहत में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। दिन के आरंभ के भाग में जितनी मेहनत करेंगे उसका लाभ दोपहर तक मिल जाएगा। आज लापरवाही से बचें, अन्यथा दोपहर के बाद स्थिति प्रतिकूल होने पर सभी कार्य बाधित होने पर लगेंगे। लाभ की जगह हानि होने की संभावना। मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे, फिर भी आलसी वृत्ति कार्यों में विलंब करवाएगी। कार्यक्षेत्र पर व्यवसाय आशा से कम ही रहेगा। सहकर्मी अथवा परिजन आज भावुक रहेंगे, जिससे स्थिति को संभालना परेशानी में डालेगा। दोपहर के बाद किसी भी कार्यों से लाभ की उम्मीद रखेंगे, उसके विपरीत फल मिलेगा। संध्या से सेहत में भी गिरावट आ सकती है। तो आगे है अन्य राशियों का राशि साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल सोमवार का दिन है, तो शिवलिंग पर पंचामृत, बिलपत्री, हरी धूप और साथ में सफ़ेद पुष्पों की माला, अबरक ये चढ़ाएं। कपूर से उनकी आरती करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र बैठकर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। यूट्यूब के ऊपर हमारे इस कार्यक्रम को अब आप कभी भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से।
आज का दिन कुछ न कुछ अभाव के बाद भी संतोषजनक रहेगा, लेकिन महिलाएं किसी भी बात को लेकर घर का वातावरण अशांत बनाएंगी। दिन के आरंभिक भाग के अलावा अन्य समय बाहर ही शांति अनुभव होगी। आज आप जल्द से किसी के गलत आचरण का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन धैर्य सीमित ही रहेगा। एक बार क्रोध आने पर शांत करना आपके वश में नहीं होगा। जो लोग उद्दंडता कर रहे थे वह भी बचते नजर आएंगे। कार्य व्यवसाय में किसी कमी के कारण धन लाभ अल्प और विलंब से होगा। शेयर सट्टे में निवेश शीघ्र लाभ दिला सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यों में धन फंसने की संभावना, स्वास्थ्य में कमी आएगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप में धैर्य की कमी रहेगी। किसी भी कार्य को लेकर पहले लापरवाही करेंगे, बाद में उसे जल्दबाजी में करने का कुछ ना कुछ आप प्रयास करेंगे, जिससे कमी रह सकती है। धन संबंधित मामलों में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आज के दिन का उचित लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। कार्य व्यवसाय से आरंभ में ज़्यादा आशा नहीं रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जमने पर अचानक धन के मार्ग खुलने में उत्साह बढ़ेगा। दान पुण्य के साथ किसी की सहायता पर खर्च करना पड़ेगा। परोपकार की भावना के कारण अखरेगा नहीं। आज घर में समय पर जरूरत पूर्ति न करने पर विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, क्रोध से बचें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन आपको बीते कल की तुलना में थोड़ी राहत मिलेगी। आज भी दोपहर तक मानसिक दुविधाएं एवं असंतोष की भावना लाभ से दूर रखेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कठिन परिश्रम करने पर मर्ज दोबारा बढ़ सकता है, इससे बचें। कार्य व्यवसाय को लेकर मानसिक चिंताएं दिन भर लगी रहेंगी। किसी न किसी कारण से व्यवसाय में धन संबंधित मामले अटक रहेंगे। दोपहर के बाद से पुण्य उदय होंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन मन में स्वार्थ पूर्ति की भावना रहने के कारण अध्यात्म का लाभ नहीं मिल पाएगा। परिजन आपसे सहानुभूति रखेंगे, कुछ मतलब भी साधेंगे। यात्रा से बचें, चोट आदि का डर। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आप धन संबंधित कार्यों को छोड़ अन्य सभी कार्यों से सम्मान पाने के हकदार बनेंगे। आर्थिक उलझनें दिन के आरंभ से अंत तक किसी न किसी रूप में परेशान करेंगी। कार्य समय से पूर्ण करने के बाद भी धन की उम्मीद को लेकर इंतजार करना पड़ेगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सहयोग मिलने से थोड़ी उलझनों से राहत मिलेगी। दोपहर के बाद का समय सामाजिक कार्यों के लिए निकालना पड़ेगा। गृहस्थ अथवा रिश्तेदारी में ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़ेगा। पारिवारिक वातावरण में शांति रहेगी। आपके किसी उत्कृष्ट कार्यों से परिजन गर्व करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी समस्याएं लगी रहेंगी, फिर भी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन संभावनाओं पर ज्यादा केंद्रित रहेगा। परिश्रम करने में कमी नहीं रखेंगे, फिर भी सफलता असफलता संपर्क में रहने वालों पर निर्भर रहेगी। दोपहर तक का समय उदासीनता में बीतेगा, इसके बाद व्यस्तता बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय में गति आने से लाभ की संभावनाएं जागेंगी, लेकिन धन प्राप्ति में विलंब होगा। फिर भी आज के दिन में वृद्धि की आशा रख सकते हैं, भले ही इसमें विलंब क्यों ना हो। सहकर्मी अपने मनमाने व्यवहार से कुछ समय के लिए परेशानी में डालेंगे, लेकिन इससे बाहर भी स्वयं ही निकलेंगे। गृहस्थ में शांति रहेगी, परंतु आज किसी व्यक्ति विशेष का अभाव भी अनुभव होगा। सेहत को लेकर थोड़ी समस्याएं बनेंगी, पर प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आपको दैनिक कार्यों के अतिरिक्त भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज अधिकांश कार्य किसी अन्य पर निर्भर रहने के कारण अधूरे रह सकते हैं। जोर जबरदस्ती करने पर हानि ही होगी। कार्य व्यवसाय अथवा सरकारी क्षेत्र से अशुभ समाचार मिलने या किसी अप्रिय घटना की संभावनाएं मन को बेचैन रखेंगी। धन की आमद सीमित रहेगी, लेकिन खर्च अनियंत्रित होने पर बजट प्रभावित होगा। कार्यक्षेत्र पर सहकर्मी अथवा अधिकारी वर्ग से गलतफहमी बनेगी, फिर भी मामला गंभीर नहीं होने पर परिवार के सदस्यों से हानि हो सकती है। धैर्य से काम लें। सेहत में अचानक नरमी आएगी। बुजुर्गों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल।
आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।